हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एस.सी. वर्मा जिस बुक का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था उस वीक को कंप्लीट करेंगे। एस.सी. वर्मा तो यहाँ से आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जिसका नाम है मेज़रमेंट। मतलब मेज़रमेंट। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन में है मेजरमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, कि मेजरमेंट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हम उन सब चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन यू ब्रश योर टीथ, जब आप अपने दांतों को ब्रश करते हो, यू स्प्रेड अ मेजर्ड अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट ऑन द ब्रश। तो आप ब्रश के ऊपर कुछ मेजर्ड अमाउंट डालते हो, ठीक है। यू मेक द मेजरमेंट बाय सिंपली लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट दैट कम्स आउट ऑफ द ट्यूब। मतलब कि आप उस मेजरमेंट को सिर्फ देखकर जान सकते हो, उसके अमाउंट को जान सकते हो जो ट्यूब में से निकल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यू टेक मोस्ट द सेम अमाउंट एवरी डे, क्योंकि आप डेली ये काम सेम करते हो। बिकॉज यू ऑलवेज मेजर इट इन द सेम फैशन, और आप इसे सेम फैशन में मेजर करते हो। योर मदर मेजर शुगर यूजिंग अ 2 स्पून बिफोर पुटिंग इट इन योर मिल्क। आपके लिए मम्मी दूध लेके आती हैं तो उसमें 1 चम्मच चीनी डालती हैं। वो डेली आपको दूध ऐसा ही क्यों लगता है कि सेम मिठास है उसके अंदर? उसका रीज़न ये है कि मम्मी डेली डालती हैं, तो वो सेम फैशन में काम हो रहा होता है, इसके लिए हम उसका मेजरमेंट अपने आप ही हो जाता है। शी इज एबल टू ऐड सेम अमाउंट ऑफ शुगर एवरी डे, ठीक है, बिकॉज शी ऑलवेज मेजर द शुगर इन द सेम वे। व्हेन यू बाय वेजिटेबल्स, जब आप सब्जियां खरीदते हैं, द शॉपकीपर मेजर्स द मास ऑफ वेजिटेबल्स यूजिंग इज बैलेंस एंड स्टैंडर्ड वेट्स। और जबकि जो वेजिटेबल सब्जी वाला होता है वो आपको सब्जियां किस तरह से देता है? वो तराजू लेता है, उस पर तोल तोल कर देता है, क्योंकि वो सबको अलग अलग देता है, ठीक है, अलग अलग लोगों को देता है, इसलिए उसे तराजू की ज़रूरत पड़ती है। एवरी पीरियड इन योर स्कूल हैज़ अ फिक्स ड्यूरेशन विच इज़ मेजर्ड यूजिंग अ क्लॉक। आपके स्कूल में जितने भी पीरियड होते हैं वो सब सेम सेम टाइम के होते हैं। वो जो ड्यूरेशन होती है वो एक घड़ी के द्वारा नापी जाती है। नेक्स्ट हम इसमें आगे पढ़ेंगे, एवरीबडी मेक्स मेजरमेंट ऑफ द सेम काइंड और द अदर। सभी लोग मेक्स मेजरमेंट्स ऑफ सेम, सबके मेजरमेंट सभी सेम तरह के होते हैं, ठीक है। हाउएवर द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। हाउएवर जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी मतलब आप इसे कह सकते हैं कितनी अच्छी तरह से, वो जो मेजरमेंट का जो एक्यूरेसी है वो केस टू केस चेंज होती रहती है। मतलब किस केस में कैसी है, किसी केस अलग अलग केस में जो मेजरमेंट है वो अलग अलग होती रहती है। साइंटिस्ट एट इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज चेक द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इन वाटर टू डिटरमाइन। साइंटिस्ट इन इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज, जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन्वायरमेंट की लेबोरेटरी में चेक द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इन वाटर। तो पानी के अंदर आर्सेनिक का अमाउंट चेक करते हैं इफ़ इट इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, कि वो पीने लायक है कि नहीं। दिस अमाउंट शुड बी लेस देन 0.0005 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। अब ये जो आर्सेनिक का अमाउंट जो पानी के अंदर होता है वो होता है 0.00 इतने ग्राम होना चाहिए। मतलब ये चेक करने का काम है उनका, मतलब ये चेक करना कि ये भी एक टाइप का मेजरमेंट है कि वो पानी में आर्सेनिक को चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट, द मेजरमेंट हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज एज इट वुड अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द लोकेलिटी। अब क्या है, ये मेजरमेंट बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर लीटर बोला गया है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक लोकेलिटी में पानी जाने वाला है, और इस लोकेलिटी में जो पानी जाने वाला है वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा अगर हम पीने वाले पानी में आर्सेनिक की जो मात्रा है उसे मेज़र नहीं करेंगे, और हमें ये कम बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइसली करना पड़ता है। सिमिलरली सेम तरीके से इन स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग एंड रेसिंग, जब स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि स्विमिंग का, तैरने वाला स्पोर्ट्स हो सकता है या रेसिंग का हो सकता है, टाइम हैज़ टू बी मेजर्ड विद द एक्यूरेसी ऑफ 0.01 सेकेंड। तो वहाँ पर टाइम को बहुत अच्छी तरह से मेज़र किया जाता है, मतलब 0.01 सेकेंड
में मतलब आप कितनी देर में यहाँ से यहाँ तक तैर कर गए, या फिर रेस, वहाँ पे सेकंडों में काम चल रहा होता है, वहाँ पे मेजरमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फॉर साइंटिफिक पर्पस, और साइंटिफिक पर्पस के लिए मेजरमेंट्स हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होने चाहिए। एंड द मेजर्ड वैल्यू हैव टू बी स्टेटेड इन द प्रिसाइज मैनर, और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मैनर में होनी चाहिए। सेइंग दैट यू हैव टेकन 1 चुल्लू ऑफ वाटर, अब चुल्लू भर पानी की बात की जा रही है, जैसे नॉर्मल हिंदी में कहा जाता है चुल्ली भर पानी में डूब मरो, इस तरह से बोला जाता है, उसी चुल्लू की बात हो रही है। अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लो, ऐसे करके अपने हाथ में थोड़ा सा पानी ऐसे करके अपनी उंगलियों को मोड़कर, होलोड हैंड और होल्ड वाटर इज कॉल्ड चुल्लू। डज नॉट डिस्क्राइब अ साइंटिफिक मेजरमेंट, ये साइंटिफिक मेजरमेंट को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। योर चुल्लू मे नॉट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपके हाथ में उतना ही पानी आए। चुल्लू है, कोई मेजरमेंट तो है नहीं, आपका हाथ है, कभी थोड़ा कम भी हो सकता है, कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो आल्सो डिफरेंट पीपल्स चुल्लू विल कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर, मतलब कि ये कैसे सच हो सकता है, किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है, कोई कम पानी लेता है, कोई ज़्यादा पानी लेता है, तो ये जो चुल्लू भर पानी का जो अमाउंट है वो प्रिसाइज नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ प्रिसाइज वेट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम, तो हम इसे एक वॉल्यूम को नापने का प्रिसाइज वे नहीं कह सकते, क्योंकि सबके हाथ अलग अलग होते हैं। ये सिर्फ उन लोग, मतलब एक पर्टिकुलर आदमी के लिए सच है, सबके लिए जो सच नहीं है, ठीक है। आगे हम आते हैं, अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर इज नीडेड टू गेट प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना है उसके बारे में हमें प्रिसाइज नीडेड, मतलब अ वेरी सिस्टमेटिक प्रोसीजर इन नीडेड, मतलब एक प्रोसीजर की ज़रूरत होती है टू गेट प्रिसाइज, मतलब किसी भी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र करना चाहते हैं उसकी अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें एक पूरा प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। आल्सो साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट हैं इस पूरी दुनिया में, जितने भी साइंटिस्ट हैं, नीड टू एक्सप्रेस द रिजल्ट्स, उन्हें ज़रूरत होती है रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करने की ऑफ देयर मेजरमेंट्स, अपने मेजरमेंट के जो उन्होंने साइंटिस्ट हैं, मेजरमेंट के जितने भी उनके पास रिजल्ट हैं उनको उन्हें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है यूजिंग ए यूनिफॉर्म मेथड, उन्हें भी एक मेथड लगाना पड़ता है जिससे कि उन्होंने जो भी मेजरमेंट किया है वो बताएं दुनिया को, सो दैट दे अंडरस्टैंड ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे को समझते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द सिस्टम डेवलप्ड टू एंश्योर दैट दीज रिक्वायरमेंट आर मीट, ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से दोबारा से सुनिए। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न, इस चैप्टर में हम सीखेंगे अबाउट द सिस्टम डेवलप, कि सिस्टम कैसे डेवलप किया जाता है, टू इंश्योर दैट दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट। In this chapter we shall learn about the system developed to ensure that these requirements are meet, मतलब ये सब जो ज़रूरतें हैं इन सब को पूरा करने के लिए किस तरह से मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है ना उसका नाम है यूनिट, मतलब यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यहाँ पे जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का यूनिट है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, measurements are made to get information about a variety of quantities, measurement are made to get information, measurement जो बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम क्वांटिटीज़ के बारे में, क्वांटिटीज़ की बहुत सारी जो जितनी, मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। लेंथ इज़ वन सच क्वांटिटी, और लेंथ वो एक क्वांटिटी है। वन में विश टू मेजर द लेंथ ऑफ एन आंट, अब कोई आदमी चाहता है कि वो एक चींटी की लंबाई नापे, एक बैक्टीरिया की नापे, एक टेबल की नापे, एक रूम की नापे, या डायमीटर ऑफ ए टेनिस बॉल, या फिर एक टेनिस बॉल की डायमीटर नापे। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, या फिर वो डिस्टेंस ये भी हो सकती है कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस नापे। वी से दैट लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, हम ये कहते हैं कि लेंथ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट ETC आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, और ये जो मैंने बताई आपको वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब क्या है, ये फिजिक्स की और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं।
वी नीड टू डिफाइन अ यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी। मैंने इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आपको बताया, इन सब क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ जाती है। दिस मीन्स दैट वी हैव टू सेलेक्ट अ पैरामीटर, हमें एक पैरामीटर सेलेक्ट करना पड़ता है ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी का, एंड से दैट दिस अमाउंट इज़ 1 यूनिट ऑफ क्वांटिटी इन द क्वेश्चन। और हम ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ये जो पैरामीटर है ये एक क्वांटिटी है। मेजरमेंट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी इन्वॉल्व्स फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट द गिवन क्वांटिटी इज़। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट ये है कि जो आपको क्वांटिटी दी गई है वो कितने टाइम्स है, मतलब कि कितने टाइम्स है, उसी को कितने टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द यूनिट द गिवन क्वांटिटी इज़। When we state the result of measurement, we give this number as well as the unit. When we state the result of a measurement, जब हम measurement का result देते हैं, we give this number, इस number को हम as a unit कह सकते हैं। Suppose you want to measure the length of a fish. माना कि आप एक मछली की लंबाई जानना चाहते हैं। You caught, आपने उसे पकड़ा, and tell your friends, और अपने दोस्तों से कहा how long it is, और ये दोस्तों से कहा ये कितनी बड़ी है। यू सेलेक्ट अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो आपने क्या किया, आपने लेंथ की एक यूनिट को सेलेक्ट किया। दैट इज़ नोन टू एवरी फ्रेंड्स, जिसके बारे में आपके सारे दोस्तों को पता है। द सेंटीमीटर इज़ वन सच यूनिट, सेंटीमीटर एक ऐसी यूनिट है जिसके बारे में सबको पता होता है। अ पर्टिकुलर लेंथ हैज़ बीन चूजन एंड कॉल्ड 1 सेंटीमीटर। अब हम इस पर्टिकुलर लेंथ को चूज कर लेते हैं और बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड नो हाउ मच दिस लेंथ इज़, पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि ये लेंथ कितनी है। सेंटीमीटर इज़ दस द नेम ऑफ ए यूनिट ऑफ लेंथ। सेंटीमीटर क्या है? ये एक यूनिट है लेंथ की। मेजरिंग द लेंथ ऑफ द फेस इन्वॉल्व्स फाइंडिंग आउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द फेस इज। तो आपको लेंथ मेज़र करनी है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मछली की जो लंबाई है वो सेंटीमीटर के कितने टाइम्स दी गई है। इफ़ दिस नंबर इज़ 25.4, अगर ये आपका जो लंबाई है वो 25.4 है, द लेंथ ऑफ द फेस इज़ 25.4 सेंटीमीटर। वन कैन चूज़ अ डिफरेंट लेंथ, तो अब कोई आदमी, अब आपने लंबाई नापी, लंबाई आपकी आई 4 सेंटीमीटर आई, तो आपका कोई दोस्त है, वन कैन चूज़ अ डिफरेंट लेंथ, और उसे डिफरेंट कोई जानता है, कोई सेंटीमीटर नहीं जानता है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सारी यूनिट्स के बारे में सबको पता हो। तो एंड कॉल इट यूनिट लेंथ ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स इट मस्ट बी गिवन अ डिफरेंट नेम। इस लेंथ को एक दूसरा नाम भी दिया जा सकता है। द इंच इज़ वन सच यूनिट, क्योंकि 1 इंच में आपके 25.4 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये मछली 1 इंच की है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ये 25.4 सेंटीमीटर की है। यू कैन फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ दिस यूनिट लेंथ, तो आप इस तरह से जान सकते हैं कि ये लेंथ की कितनी यूनिट में है। वो 1 इंच है। द लेंथ ऑफ योर फिश इज 1 इंच, इट विल बी 10 टाइम्स, ये 10 गुना हो सकती है। सो द लेंथ ऑफ द फिश कैन आल्सो बी सेड टू बी 10 इंचेस। वी देन हैव, अगर कोई आपसे कहता है कि ये मछली की लंबाई 10 इंच की है, तो आप इसे सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे? 1 इंच में 25.4 सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में 2.54 होते हैं सेंटीमीटर, तो 10 इंच में कितने होंगे? 25.4 सेंटीमीटर होंगे। ये आपको रिलेशन याद करना है कि 10 इंच में 25.4 सेंटीमीटर होते हैं। सिमिलरली वी हैव यूनिट्स फॉर अदर क्वांटिटीज सच एज मास, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरह से और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इन सब के लिए हमारे पास यूनिट है। टू अवॉइड कन्फ्यूज़न, अब कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए वी शुड हैव अ सिंगल वेल डिफाइंड यूनिट फॉर ईच फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट है, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। दिस नीड वाज फर्स्ट फेल्ट बाय साइंटिस्ट, ऐसा सबसे पहले ज़रूरत किसको महसूस हुई? साइंटिस्टों को ही ज़रूरत होती है, उसी के बाद हमारे पास आती हैं चीज़ें। देयर एफर्ट्स लेड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोड, और इनकी इस डेवलपमेंट को हम एसआई यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट। तो अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं, अगला चैप्टर नहीं, इसका अगला टॉपिक है आपका एसआई यूनिट्स। तो ज़रूरत किसकी पड़ी? एसआई यूनिट की पड़ी। एसआई यूनिट की ज़रूरत पड़ी, तो क्या है इसमें?
The system of units that scientists use in most of their work is called systematic international abbreviation as SI यूनिट। मतलब क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो साइंटिस्ट को ज़रूरत पड़ी और ये सबके लिए सच है, ठीक है। साइंटिस्ट इसको ऐसा ये यूनिट्स का ये एक नाम है, लेकिन ऐसा यूनिट ये है, ये सबके लिए सच है, इसलिए इनको ऐसा यूनिट कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब यहाँ के लिए, विदेश के लिए, हर देश के लिए, हर जगह के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये यूनिट सेम है, इसलिए इन्हें ऐसा ही यूनिट बोलते हैं। देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज यूनिट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ऐसा यूनिट्स में 7 बेसिक जो है आपकी 7 बेसिक यूनिट्स हैं। दीज आर द मीटर, ये आपकी हो सकती है लेंथ, किलोग्राम, और सेकेंड एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल। दीज आर ऑल कॉल्ड बेस यूनिट्स बिकॉज ऑल अदर यूनिट्स कैन बी ड्राइव फ्रॉम दीज। इनको हम बेस यूनिट कहते हैं। बेस यूनिट कौन सी है आपकी? लेंथ और लेंथ नहीं, हाँ मीटर। बेस यूनिट कौन सी है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला। सब क्या है आपकी? ये हैं आपकी एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स हैं। नेक्स्ट, अब हम इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो हमारा इस टॉपिक में सब टॉपिक है बेस एंड ड्राइव यूनिट। मतलब बेस यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट किसे कहते हैं? सपोज द यूनिट ऑफ लेंथ हैज़ बीन डिफाइंड। आप माना कि आपने ना लेंथ की यूनिट को डिफाइन कर दिया है। फ्रॉम दिस वी कैन ड्राइव अ यूनिट ऑफ एरिया। हम इससे एरिया की यूनिट को भी डिफाइन कर सकते हैं। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद साइड इक्वल टू यूनिट लेंथ में बी कॉल्ड यूनिट एरिया। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का जो एरिया होता है विद साइड के साथ इक्वल टू यूनिट लेंथ के इक्वल होता है, मे बी कॉल्ड यूनिट एरिया। उसे हम यूनिट एरिया बोल सकते हैं। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ इज टेकन एज द मीटर, अगर हम लेंथ की यूनिट मीटर ले लें, द यूनिट ऑफ एरिया विल बी 1 मीटर स्क्वायर। 10 मीटर स्क्वायर रीड एज मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। तो इस तरह से हमने क्या है, बेस यूनिट से एक यूनिट एरिया की ड्राइव कर ली, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। दिस यूनिट इज ड्राइव फ्रॉम यूनिट ऑफ लेंथ। ये जो यूनिट हमने ड्राइव करी है एरिया की, वो लेंथ से करी है। सिमिलरली द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। इसी तरह से वॉल्यूम की भी केस है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब मीटर इंटू मीटर। दिस इज इक्वल टू मीटर क्यूब। सो विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ से हम वॉल्यूम की जो यूनिट है उसको भी ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें द स्पीड एज अनदर एग्जाम्पल। इसकी स्पीड हमारा अदर एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हो सकता है। इट मेजर्स हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। मतलब कि ये क्या मेजर करता है कि एक बॉडी किस तरह से मूव करती है। दैट इज हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी कवर्स इन अ गिवन टाइम। कि मतलब एक जो बॉडी है कितनी डिस्टेंस कवर करती है कितने टाइम में। हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी कवर्स इन अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में बॉडी कितनी डिस्टेंस मेजर करती है। इफ़ वी हैव अ यूनिट ऑफ फॉर लेंथ, अगर आपके पास लेंथ की एक यूनिट है एंड अ यूनिट फॉर टाइम, और आपके पास एक टाइम की भी यूनिट है, वी कैन ड्राइव द यूनिट ऑफ स्पीड फॉर द सेम। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, स्पीड की भी यूनिट इस तरह से निकाल सकते हैं। द स्पीड ऑफ ए बॉडी विच कवर्स यूनिट डिस्टेंस इन यूनिट टाइम मे बी कॉल्ड द यूनिट स्पीड। तो क्या है, द स्पीड ऑफ ए बॉडी विच कवर्स यूनिट डिस्टेंस इन यूनिट टाइम मे बी कॉल्ड स्पीड यूनिट। टेकिंग द मीटर एंड द सेकेंड एज द यूनिट्स फॉर लेंथ। अब आप क्या करेंगे, लेंथ के लिए तो मीटर लेंगे और टाइम के लिए सेकेंड लेंगे एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। यूनिट स्पीड वुड बी द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो आपके पास जो यूनिट आएगी वो स्पीड की आएगी। बाय इफ इट कवर्स अ मीटर इन वन सेकेंड, दिस यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, रीड एज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है इसमें आपका कैन यू ड्राइव द यूनिट of mass from the unit of length and time? Can you drive the unit of mass? क्या आप ड्राइव कर सकते हो मास की यूनिट
फ्रॉम द यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम, मतलब आप मास की यूनिट को लेंथ और टाइम से कैसे डिफाइन कर सकते हो? यू कैन नॉट लेंथ मास एंड टाइम आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। जो आपकी लेंथ है, मास है और टाइम है, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। नन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर टू, किसी भी एक को बाकी की दो की टर्म्स में नहीं बताया जा सकता। इट टर्न्स आउट दैट देयर आर ओनली 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। इट टर्न्स आउट दैट देयर आर, इस तरह से टोटल 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं जिन्हें एक दूसरे से ड्राइव नहीं किया जा सकता। एंड ऑल अदर क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव फ्रॉम दीज, और बाकी की बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिन्हें इससे ड्राइव किया जा सकता है। दीज 7 आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द रेस्ट आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज, और रेस्ट जो हैं उनको बाकी आपकी रेस्ट क्वांटिटीज, रेस्ट में जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो आपकी बेस क्वांटिटीज हैं, और ये 7 हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनसे कि बाकी की जो क्वांटिटीज हैं वो ड्राइव की जाती हैं। बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर अ ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं आर अ ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का एक ग्रुप होती है डेट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे से बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट होती हैं। एंड आर सच दैट ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी ड्राइव फ्रॉम दैम, और भी बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इनसे ड्राइव की जा सकती हैं। द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। जो बेस क्वांटिटी की यूनिट होती हैं उन्हें हम बेस यूनिट कहते हैं। एंड दोज ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज, और जो ड्राइव क्वांटिटीज की यूनिट होती हैं उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। द 7 बेस क्वांटिटीज एंड SI यूनिट्स आर गिवन इन टेबल। तो आपकी जो 7 जो हैं आपकी बेस क्वांटिटीज वो कुछ टेबल में दी गई हैं। ड्राइव यूनिट्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द बेस यूनिट्स। जो ड्राइव यूनिट्स हैं आर फॉर्म्ड यूजिंग द बेस यूनिट। जो ड्राइव्ड यूनिट हैं आपकी बेस यूनिट से बनाई जाती हैं। सिंबल्स फॉर सम ड्राइव्ड यूनिट्स फॉलो फ्रॉम द सिंबल्स यूज्ड फॉर द बेस यूनिट्स। सिंबल्स फॉर सम ड्राइव्ड यूनिट्स, जो ड्राइव्ड यूनिट्स के सिंबल्स होते हैं वो कुछ बेस यूनिट्स के सिंबल से मिलते जुलते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। सम ड्राइव्ड यूनिट्स हैव बीन स्पेशल नेम्स। कुछ ऐसी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं जिनके कुछ स्पेशल नेम है और स्पेशल सिंबल है। द यूनिट ऑफ फोर्स फॉर एग्जाम्पल इज गिवन द स्पेशल नेम न्यूटन। जैसे कि फोर्स है आपकी, उसकी जो यूनिट है वो न्यूटन है, इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है क्योंकि फोर्स के बारे में न्यूटन ने, साइंटिस्ट न्यूटन ने बताया था, तो उन्होंने अपने नाम पर इसकी यूनिट रख दी। सिमिलरली द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। उसी तरह से एनर्जी है उसकी जो यूनिट होती है वो जूल होती है, जिसे सिंबल J से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिस्टेंस की ओम होती है। द सिंबल फॉर दिस इज ओम। इस तरह से बहुत सारी बेस क्वांटिटीज हैं, लेकिन ये 7 जो हैं आपकी फिजिकल बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको आपको हमेशा ही याद रखना है क्योंकि ये किसी से ड्राइव नहीं होती हैं। ये बेस क्वांटिटीज हैं, नॉट ड्राइव क्वांटिटीज। तो कौन कौन सी हैं ये? पहली है आपकी लेंथ, ठीक है, दूसरी आपकी मास, तीसरी आपकी टाइम, चौथी है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी टेम्परेचर और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी यूनिट क्या है? लेंथ की यूनिट मीटर है, मीटर में मेजर करते हैं नाम, और इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि मास की यूनिट किलोग्राम है, इसे kg से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की यूनिट तो सबको पता ही है, सेकेंड है, क्योंकि हम सेकेंड में ही तो टाइम को मेजर करते हैं, इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर की केल्विन, K से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी की कैंडेला, और इसे CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, जिसे मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस का। स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस, अब ये होता क्या है इसको थोड़ा समझ लेंगे। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, व्हेन वी एक्सप्रेस अ क्वांटिटी इन SI यूनिट्स, जब हम क्वांटिटीज़ को SI यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू बिकम्स वेरी लार्ज। तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कैसी हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वेरी स्मॉल या फिर बहुत कम हो जाती है। द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज अराउंड 10 to the power -15। जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस 10 to the power -15 मीटर होती है। वेरस दैट ऑफ द अर्थ इज अबाउट 64,000,000, ठीक है, 64 लाख मीटर।
द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and that of earth is 6 into 10 to the power 24 kg. इन SI स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस आर यूज फॉर सर्टेन पावर्स ऑफ 10. जो स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? 10 की कुछ पावर्स के लिए यूज होते हैं. टेबल 1.2 लिस्टेड दीज प्रीफिक्सेस. कुछ प्रीफिक्सेस को यूज करती है. यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद सम ऑफ दैम सच एज मिली. कुछ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जैसे मिली के बारे में आपको पता है, किलो के बारे में, सेंटी के बारे में, इनके बारे में आपने सुना हुआ है. वी यूज दिस प्रीफिक्सेस टुगेदर विद यूनिट्स टू मेक द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज मोर मैनेजेबल. तो आपको कुछ मैनेजेबल तरीके में लगती हैं ये, इनको आप यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 64 लाख मीटर, वी कैन यूज इज 6400 किलोमीटर. आप इसे किलोमीटर, तो ये चेंज हो जाती हैं इस तरीके से. नेक्स्ट, अब ये होते कौन कौन से हैं स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस? प्रीफिक्सेस होते हैं आपके ये वाले ऐसे यूनिट्स की प्रीफिक्सेस हैं. इन्हें भी आप याद रखिएगा. हमेशा ही याद रखने वाली चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ही याद रखनी है, वो ये है कि आपका प्रीफिक्सेस हैं आपके. फर्स्ट है 10 to the power 18. इसे हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स एक्सा. सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. 10 to the power 15 को बोलते हैं पैटा. पी से रिप्रेजेंट करते हैं. 10 to the power 12 को बोलते हैं टेरा. टी से रिप्रेजेंट करते हैं. 10 to the power 9 को बोलते हैं गीगा. जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं 10 to the power 6 को बोलते हैं मेगा. ये तो आपने बहुत सुना होगा मेगा. कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं 10 to the power 3. ये भी आपको बहुत सुना हुआ होगा. इसे ये किलो होता है. स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं 10 to the power 2. इसे हेक्टो बोलते हैं. एच है 10 को बोलते हैं डेका. और ये डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं 10 to the power -1 होता है डेसी. इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. 10 to the power -2 होता है आपका सेंटी. और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं. 10 to the power -3 होता है आपका मिली. इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. 10 to the power -6 होता है आपका माइक्रो. ये भी बहुत सुना होगा माइक्रो से. 10 to the power -9 नैनो. और 10 to the power -2 पीको. 10 to the power -15 को फैमटो बोलते हैं. और 10 to the power -18 को बोलते हैं अट्टो. नेक्स्ट, अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं थोड़ा और नॉन एसआई यूनिट्स के बारे में जानते हैं. नॉन एसआई यूनिट्स क्या होती हैं? तो इट इज़ डिज़ायरेबल दैट ऑल साइंटिफिक वर्क वी डन यूजिंग एसआई यूनिट्स. ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल है. बहुत ही अच्छी बात है कि वो भी जितना भी साइंटिफिक वर्क करते हैं वो एसआई यूनिट्स करते हैं. और देयर मल्टीपल्स विद प्रॉपर प्रीफिक्सेस, या फिर वो कुछ प्रॉपर जो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया उस प्रीफिक्सेस के हिसाब से करते हैं. सर्टेन नॉन एसआई यूनिट्स आर स्टिल इन यूज़. जबकि कुछ नॉन एसआई यूनिट्स भी हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम कॉमन यूनिट्स फॉर लेंथ आर द इंच, फुट, यार्ड, मील. एंड द कॉमन यूनिट्स फॉर एनर्जी इज द कैलोरी. द इंच इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 2.54 सेंटीमीटर. एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं. जबकि एक फुट में 12 इंच होते हैं. एक यार्ड में 3 फुट होते हैं. और एक मील में 1760 यार्ड होते हैं. द एनर्जी यूनिट कैलोरी इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली. और उसी तरह से जो एनर्जी होती है वो आपकी होती है 4.186 जूल के बराबर होती है. ये नॉन एसआई यूनिट्स हैं. कौन कौन सी हैं? जैसे कि एसआई नहीं है. जैसे कि आपकी ये हो सकती है कैसे, जैसे कि आपने मीटर में लेंथ की देखी, सेंटीमीटर नहीं है, इंच भी नहीं है, फिट भी नहीं है, यार्ड भी नहीं है. तो नॉन एसआई यूनिट्स हैं. और जो आपकी एसआई यूनिट है लेंथ की वो है मीटर. और जबकि नॉन एसआई ये वाली है. जबकि एनर्जी की जो है जूल है, लेकिन नॉन एसआई में इसे हम कैलोरी भी कहते हैं. फिर हम इन्हें एक दूसरे से ड्राइव कर लेते हैं और कुछ नहीं है. नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर में वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट. कि मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी है. वी यूज सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स टू मेक मेजरमेंट्स. हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए. किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. ऑल इंस्ट्रूमेंट हैव सम लिमिटेशन. सब इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं. हैंस इस प्रकार से हैंस द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेजरमेंट्स. तो कुछ क्वांटिटीज़ मेजरमेंट से जो हमें क्वांटिटी मिलती है बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, है सर्टेन अनसर्टेनिटी. उनके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी होती है. मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उससे हम मेज़र करते हैं तो उसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी होती है. विद ऑर्डिनरी रिस्ट वॉचेस यू कैन नॉट मेजर टाइम विद एन एक्यूरेसी बेटर दैन
1 सेकेंड, मतलब कि जो आपकी रिस्ट बॉडी है उसमें आप बेटर देन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से ज़्यादा एक्यूरेसी से कुछ मेज़र कर ही नहीं सकते। यूजिंग दैन अ टाइम इंटरवल मे बी मेजर्ड एज 14 सेकेंड और 15 सेकेंड, ठीक है, 14 सेकेंड और 15 सेकेंड बट नॉट 14.6 सेकेंड, मतलब आपने इतनी एक्यूरेसी नहीं होगी। 14.6 इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, मतलब आपको सेकेंड को मेज़र करना है तो आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड बोल सकते हो, लेकिन 2.1 सेकेंड थोड़ी होता है। इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी से नहीं कर सकते हम किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से। तो ये जो हम उसे मेज़र नहीं कर पा रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी। एनीथिंग बिटवीन 13.5 सेकेंड एंड 14.5 सेकेंड वुड परहैप्स बी नोटेड एज 14 सेकेंड। जब भी आपको 14.5 या 14.5 या 15.5 ऐसे करके कुछ लिखा होगा तो आप उसे 14 ही बोलोगे। Thus, if the measured value is 14 second, the actual value could be 14.0 प्लस माइनस 0.5, मतलब अंतर कितने का है, 0.5 का, या तो ये घट रहा है या बढ़ रहा है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। दिस इज 0.5, ये जो प्लस माइनस 0.5 होता है इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द मेजरमेंट, ये मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी है। व्हेन द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज स्टेटेड, जब हम किसी मेजरमेंट का रिजल्ट स्टेट करते हैं, द करस्पॉन्डिंग अनसर्टेनिटी शुड बी मैंशन, तो उसकी जो अनसर्टेनिटी है उसको भी मेंशन किया जाता है। बिना अनसर्टेनिटी के इस दुनिया में कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब हमने इतनी सारी यूनिट्स पढ़ ली हैं, अब हम थोड़ा सा इनकी अलजेब्रा पे नज़र मार लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अलजेब्रा है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 चीज़ें होती हैं, हमने बहुत पुराने टाइम से पढ़ी हुई हैं। फ्रॉम द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा, ये अलजेब्रा के 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। Interestingly, units follow the usual algebraic rules of multiplication and division, जो आपके होते हैं एकदम नॉर्मल यूनिट्स जो होती हैं एक नॉर्मल रूल फॉलो करते हैं, जैसे कि आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेसिक रूल करते हैं। जैसे 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर की जगह हम लिख सकते हैं, क्यू का क्यू आ जाएगा। अब इसकी पावर 3 है तो हम इसे 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। अब 3 है तो सीधी सी बात है सेंटीमीटर 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 3 जगह लिखा जा सकता है, और 100 दिए। 0 कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पे ये पावर में 6 आ जाएगा 10 की, और ये 3 बार सेंटीमीटर है तो ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। एज अनदर एग्जाम्पल, सपोज एन ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर दूसरा एग्जाम्पल लें जैसे कि वॉल्यूम आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है एंड डिस्टेंस डेंसिटी रो इज 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपकी जो डेंसिटी है वो है आपकी 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज इट्स मास, वॉल्यूम आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है और डेंसिटी 4000 है, तो आपसे मास पूछा जा रहा है। एक वेल नोन फॉर्मूला है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, m इज इक्वल टू वी रो, आपको ये याद रखना है हमेशा, m इज इक्वल टू वी रो, m इज इक्वल टू वी रो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर आपको डेंसिटी दी गई थी 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया गया था 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से। अब क्या हो रहा है, ये तो है जी सेंटीमीटर में, ये कौन सी यूनिट है, ये नॉन एसआई यूनिट है सेंटीमीटर, तो अब इसे एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। तो क्या है, आपको सेंटीमीटर को मीटर में करना है, सेंटीमीटर एक छोटी यूनिट है और मीटर एक बड़ी यूनिट है। जब भी आप छोटी से बड़ी में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड कितने का, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में, तो डिवाइड होगा आपका 100 का, ठीक है। 4000 इंटू 1/100 का होल क्यूब, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, इस तरह से। तो 0.004 kg। नोटिस हाउ द मीटर क्यू इन द न्यूमरेटर गॉट कैंसल्ड। अब आप ये कैसे अंदाजा लगाओगे कि मीटर क्यू आपका कैंसिल हो चुका है, इस तरह से यहाँ से मीटर क्यू कैंसिल हो गया, तो आपको ये सिर्फ किलोग्राम में मिल रहा है। बाय द मीटर क्यू इन द डिनोमिनेटर वी इनकरेज यू टू यूज यूनिट्स एक्सप्लिसिटली whenever you use the numerical value of a quantity। अब ये लाइन आपको हमेशा ही याद रखनी है कि वी इनकरेज यू, हम आपको कहते हैं, यू टू यूज़ यूनिट्स एक्सप्लिसिटली, आप यूनिट्स को एक्सप्लिसिटली यूज़ करो। whenever you see the numerical value of a quantity, जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो एक्सप्लिसिटली यूज़ करना आपका सही होता है। मीटर क्यू से मीटर क्यू कैंसिल हो गया ना, तो लास्ट में आपका किलोग्राम ही बचा। नेक्स्ट अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये चैप्टर की जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो पूरी हो जाएगी। जैसे कि आपका ये
पहला है एक्सप्रेस 1 इंच मीटर्स, मतलब आपको क्या करना है, 1 इंच को मीटर में बताना है कि 1 इंच में कितने मीटर होते हैं। नॉर्मली आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था इस तरह से कि जो इसके आपके 10 इंच थे उसमें कितने सेंटीमीटर थे, 225.4 सेंटीमीटर थे। आपके पास सिर्फ एक यही फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, मीटर में बताना है। तो सबसे पहले आपको इंच से सेंटीमीटर पता होना चाहिए। 1 इंच में आपको क्या याद रखना है कि 1 इंच में आपके होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में आपके होते हैं 2.54 सेंटीमीटर, इतने होते हैं। ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि 1 इंच में आपके 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये है आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। आपको क्या बताना है, 1 इंच में कितने मीटर होते हैं। तो ये सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए सेंटीमीटर क्या है, छोटा, मीटर है बड़ा। छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। आपको पता है कि फैक्टर 100 का है क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। 2.54 डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आपको मिलेगा। अब आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, 100 से डिवाइड हुआ है तो यहाँ पर ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट जब आप लिखोगे मीटर में तो ये कहाँ जाएगा, ये 100 वाला पॉइंट आपको क्या करना है। अब इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2.54 इंटू 10⁻⁻²। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं ना। 0.90 को आपको 10 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब ये है, ये 0.90 है इंटू 10⁻⁻1 है। तो 10⁻⁻1 है, पावर जो है माइनस में है तो आपको पॉइंट इधर थोड़ा सा खिसकाना है। तो ये आपका बन जाएगा √0.09 सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सेकेंड होगा। अब 0. नॉर्मल सी बात है, 0.3 और 0.3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0.9 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 0.3। अब हम अपना थर्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल जो है वो ये है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इज 80 कैलोरी। हाउ मैनी जूल्स ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेल्ट, आपको एनर्जी का वो अमाउंट बताना है जो 1 ग्राम आइस को टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इज 80 कैलोरी। अब आपको यहाँ पे एनर्जी दी गई है कि 1 ग्राम जो आइस है उसको पिघलाने के लिए आपके 80 कैलोरी खर्च होते हैं। 1 ग्राम बर्फ़, मतलब आपके पास जो आइस है वो 1 ग्राम है। कितनी है, 1 ग्राम आइस है, उसको मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी खर्च हो जाते हैं। हाउ मैनी जूल्स ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड टू मेल्ट 1 किलोग्राम आइस। मतलब आपको जो अमाउंट दिया गया है वो 1 ग्राम आइस के लिए दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा किसके लिए जा रहा है, 1 किलोग्राम के लिए पूछा जा रहा है। और जो आपको दिया गया है वो कैलोरी में दिया गया है और अब आपसे पूछा जा रहा है जूल में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब हम यहाँ अपने क्वेश्चन पे डालते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करा गया है, 1 किलोग्राम के बारे में पूछा गया है जबकि गिवन हमें 1 ग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। द एनर्जी नीडेड टू मेल्ट 1 किलोग्राम, तो आपको 1 किलोग्राम के लिए करना है, ठीक है। नीडेड 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ऑफ आइस इज देयर फोर। तो आपको 1 किलोग्राम के लिए करना है। अब आपके पास यहाँ गिवन क्या है, यहाँ हमारे पास क्या है कि 1 ग्राम आइस जो है 80 कैलोरी से पिघलती है, जबकि 1000 ग्राम किससे पिघलेगी। 1 ग्राम के लिए तो आपकी 80 कैलोरी, 1000 ग्राम के लिए 1000 गुणा 80 इज इक्वल टू 8000 कैलोरी। तो आपको 8000 कैलोरी लगेंगी अगर आपको 1 किलोग्राम बर्फ़ को पिघालना है। तो अब क्या है, हमारा आंसर तो आ गया कैलोरी में, लेकिन हमसे पूछा गया है जूल में। तो अब हम क्या करेंगे, इस कैलोरी को जूल में चेंज कर देंगे। जैसे कि हमें पता है कि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। अब हमारे आंसर में निकली है 8000 कैलोरी। तो ये 8000 कैलोरी को आप 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो इस तरह से आएगा 334,880
जूल। जूल में आ गया आपका आंसर। अब ये आपका जूल में आंसर आ चुका है, इसे आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 10 टू द पावर में भी लिख